दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया है। एक 21 साल के कट्टरपंथी ने बर्लिन की सड़कों पर ऐसा खूनी खेल खेला है जिसके तार सीधे तौर पर खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए मिले हैं। और इसके साथ ही फिर से यह बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब भी दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी कट्टरपंथी घटनाएं होती है तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और उसका मीडिया और यहाँ तक कि खुद भारत में भी कई ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं जो तुरंत ही विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऐप इंडिया में। और आइए आपको बताते हैं कि बर्लिन के इस खौफनाक हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी और उनका यह चूरन कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो दोस्तों, जरा इस घटना को ध्यान से समझिए। बर्लिन में एक प्राइड परेड का आयोजन हो रहा था और इस प्राइड परेड का जो मकसद होता है या मोटो है वो है एडवोकेट फॉर इक्वल राइट्स, विजिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी फीचरिंग म्यूजिक एंड पॉलिटिकल स्पीचेज। तो ये प्राइड परेड चल ही रहा था कि तभी अब्दुल बल्लूत नाम का एक 21 साल का लड़का अपनी सफेद बैन लेकर के तेज रफ्तार में उसी प्राइड परेड के भीड़ में घुसा देता है। फिर गाड़ी पेड़ से टकराती है और वो लड़का अपनी बैन से निकल करके धारदार हथियारों से लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है और इस हमले में करीब 29 लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की जान गई। हालांकि हमला करने के बाद वो लड़का वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सर्च ऑपरेशन करके जब उसे सरेंडर करने को कहा तो उल्टा उस लड़के ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और फिर जवाबी फायरिंग में वो लड़का मारा गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये भी है कि ये अब्दुल नाम का बंदा पहले से ही पुलिस के रडार पर था। 2025 में इसने आईएसआईएस में शामिल होने की कोशिश की थी, जिसके बाद जर्मनी की सरकार ने इसे डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में भी भेजा था, लेकिन एक कट्टरपंथी मानसिकता इसमें इतनी जकड़ी हुई थी कि कोई भी सुधार प्रोग्राम इस लड़के के ऊपर असर नहीं हुआ और इसके दिमाग से नफरत निकाल नहीं पाया। तो दोस्तों, अब आते हैं उस दोगलेपन और आतंकी कट्टरपंथ का जिसका शिकार भारत दशकों से होता आया है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी आतंकी घटना होती है, चाहे वो इंडिया में हो या दुनिया के किसी और भी कोने में हो, तो पाकिस्तानी मीडिया और भारत में बैठे कुछ पर्टिकुलर लोग फौरन ही टीवी पर आकर के अपना ज्ञान देने लगते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और ऊपर से ये लोग खुद को ही पीड़ित बताने लगते हैं, यानी विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं, जबकि उनके सामने पूरा सबूत खुलेआम दिख रहा होता है। लेकिन ये लोग उस कट्टरपंथी विचारधारा की निंदा करने के बजाय उसे जस्टिफाई करने में भी लग जाते हैं और कई तो सीधा सीधा इस्लामोफोबिया का रोना लग जाते हैं, जिसमें खास तौर से पाकिस्तानी मीडिया है। लेकिन जर्मनी के बर्लिन की इस घटना ने फिर से यह दिखा दिया है कि जब तक इस कट्टरपंथी सोच को जड़ से नहीं मिटाया जाएगा, तब तक सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करने से यह आतंकवाद का घटना खत्म नहीं होने वाला है। और इसमें कोई दो शक नहीं कि इस समय भारत के अंदर मौजूदा सरकार को यह धन्यवाद तो बनता है एज ए भारतीय कि आज भारत के अंदर इस तरह की आतंकी घटना बहुत ही कम और रेयर हो चुकी है। नहीं तो आप में से बहुत से लोगों को शायद यह याद होगा कि भारत में किस तरह से आए दिन आतंकी घटनाएं होते रहते थे और हालत ये थी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से डर लगता था। लेकिन आज के इस जनजी को शायद यह एहसास न हो। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, अपना कमेंट करके जरूर बताइए और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।